तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी के अंदर ऑन करके रखनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल में ऑन करके रखता हूँ और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, कैसे यूज करेंगे या फिर कहाँ कहाँ ऑन करनी होगी, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के ऐसे सेटिंग जिसको आपको अपनी सैमसंग गैलेक्सी में ऑन करके रखना चाहिए, जो डेली लाइफ के लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले चले हम यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग में, या फिर सॉरी, सबसे पहले हम चले अपनी कॉल सेटिंग में। कॉल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको थ्री डॉट्स पे, यहाँ चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कॉल अलर्ट वाला, कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन। आपको उसमें चले जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको एक फीचर को ऑन करना है, वाइब्रेट व्हेन अनसेट। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे, आप किसी को कॉल लगाएंगे तो जैसे ही वो कॉल उठाएगा वैसे ही आपको वहां पर वाइब्रेट हो जाएगी। आपको कान पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कान पे लगा के देखें कॉल बेल जा रही है, उठा रहा है नहीं उठा रहा। आप डायरेक्टली वहां पर इस सेटिंग का ऑन करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद बात करें सेकंड जो फीचर की, वो भी बहुत शानदार है। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जो आपके मोबाइल में सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है ना, वहां चले जाना है। सॉरी, आपको वहां जाना है लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। लॉक स्क्रीन एंड एओडी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको जाना है सिक्योर लॉक सेटिंग में। सिक्योर लॉक सेटिंग में जाने के बाद आप सिक्योरिटी लॉक सेटिंग में जाने के बाद अपना पासवर्ड डालने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला फीचर। आपको इसको ऑन कर लेना है, इस टॉगल को भी ऑन करना है। अब इससे क्या फायदा होगा कि जब भी अगर आपका मोबाइल लॉक होगा ना, कोई भी आपके फीचर में वाईफाई जैसे बंद करना हो, या जैसे मेरा भी अनलॉक लॉक नहीं है, लॉक हो गया होगा, तो आप यहाँ पर सारे फंक्शंस को ऑफ नहीं कर पाएगा। जब तक आपके मोबाइल में लॉक लगा होगा तो वो ऑफ नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सारा कोई भी लॉक हो जाएगा, कोई भी उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो सेकंड जो सेटिंग है, आपको उसको ऑन करके रखना है। उसके तो उसके बाद आपको कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है, उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेटिंग में। यहाँ पर जाना है एडवांस वाले में, और यहाँ सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज नोटिफिकेशन कैटेगरी बाय ईच ऐप। तो आपको इसको ऑन कर लेना। अब इससे फायदा ये होता है कि मान लो कोई ऐसी ऐप है लाइक जोमेटो हो गई, या फिर कोई उबेर हो गई, या फिर ऐसी ऐप है जिसको खाली आपको एक फंक्शन के लिए यूज करना होता है, बट उसकी फालतू की नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक बार इसको ऑन करने के बाद आप जिसकी सेटिंग को ऑफ करना चाहते हैं कैटेगरीज वाइज, वहां पर जाए उसके अबाउट फोन में, या बोल सकते हैं अबाउट इन्फो में चले जाए पेज के। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, एंड वहां पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कैटेगरी में। तो वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी उसकी नोटिफिकेशन ना मिले। लाइक मैं आपको बताऊं, लाइक मैं व्हाट्सएप पे ही आया, व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं गया यहाँ पर ऐप इन्फो में नोटिफिकेशन पे, एंड देन मैं यहाँ पर आया नोटिफिकेशन कैटेगरी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी आपको नोटिफिकेशन मिले ना मिले, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी की नोटिफिकेशन वहां पर वो नहीं बताएगा। तो इसको आपको ऑन कर लेना है और उसको नोटिफिकेशन को मैनेज कर लेना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की, या फिर नेक्स्ट सेटिंग की, जो कि आपको ऑन करना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, डार्क मोड सेटिंग कर लेनी है। आप इसको ऑन कर लो, टर्न एज अ शेड्यूल। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपकी, जैसे मैंने सेट कर रखा है कस्टमाइज 7 AM to 7 PM, ऑटोमेटिक मेरा वहां पर डार्क मोड रहेगा और उसके बाद मेरा लाइट मोड ऑन हो जाएगा। तो आप इसको कर लोगे तो आपकी काफी अच्छी हैबिट होगी और अच्छे से आप अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। आपको बार बार डार्क मोड एनेबल और ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद एक ऑप्शन और है एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। ये बहुत यूजफुल है। ये क्या रहता है कि अगर आपका मोबाइल आपके जेब में रहता है ना, तो उसको टच से बचाता है। तो उसको ऑन करके रखना चाहिए ताकि कोई भी आपके मोबाइल में एक्टिविटी ना हो। ये प्रोटेक्ट करता है, तो उसको भी आपको ऑन करना चाहिए। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेटिंग की, तो वो है बैटरी के अंदर आपको जाना होगा, बैटरी वाले इसके अंदर। बैटरी वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना है। अगर आपके पास प्रीमियम फोन नहीं है तो हो सकता है ये फीचर ना मिले। अगर है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। और अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको जब भी अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाए, तो कोशिश करें 80 और 85 या 90 तक ही चार्ज करें, उसको 100% ना चार्ज करें। इससे आप अपनी बैटरी को काफी हद तक इनेबल कर लेंगे। और जिनके मोबाइल में फीचर दिया गया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट आउट कर ले 90, तो उसके बाद वो चार्ज नहीं होगा, तो वो आपकी मोबाइल की बैटरी वहां पर प्रोटेक्ट रहेगी। तो इसको भी आपको ऑन करके रखना है।
इसी में बैटरी में एक ऑप्शन और मिलता है, नीचे की तरफ आएंगे ऑटो डिम स्क्रीन, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। ये क्या काम करता है कि ये जब आप उसको ऑन करके रखेंगे तो 5% के नीचे जैसी आपकी बैटरी जाएगी तो ऑटोमेटिक वो लो मोड पे चले जाएगी, आपकी लाइट कम हो जाएगी और बैटरी आपकी थोड़ी और ज्यादा चलने लग जाएगी। तो उसको भी आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। उसके बाद एक और ऑप्शन बताओ, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन वाला। होम स्क्रीन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, आप जैसे होम स्क्रीन पे कहीं भी होंगे ना, आप डायरेक्टली कहीं से भी स्वाइप करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली नीचे आ जाएगी, तो आपको ऊपर करके इसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत शानदार है, आपको इसको ऑन करके रखना चाहिए। बात करें नेक्स्ट जो सेटिंग जिसको ऑन करना चाहिए, तो उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। वहां जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्लॉकर, तो आपको इसको ऑन करके रखना है। ये क्या काम करता है, बैकग्राउंड में आपकी सारी जितनी भी वायरस रिलेटेड एक्टिविटी है ना, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसको भी आपको ऑन करके रखना है और काफी हद तक ये आपके मोबाइल की सिक्योरिटी बनाए रखेगा, तो इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी में आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लॉस डिवाइस प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस वाला जो ऑप्शन है ना, आपको इसको भी ऑन करके रखना है। इससे आप अपने मोबाइल को अगर कहीं गुम जाए तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से रिलेटेड, और सैमसंग आपको सैमसंग अकाउंट से उसको लॉग इन करना रहेगा और कहीं भी आप उसको सर्च कर पाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको ऑन करके रखना चाहिए, और आपके मोबाइल में सैमसंग अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली उसको कहीं भी सर्च आउट या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको गूगल की सर्विसेज वाले ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप ऑल सर्विसेज में जाएंगे, ऑल सर्विसेज में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड माई डिवाइस, इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है, और नीचे थेफ्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर ऑन करके रखना है, ताकि आपके मोबाइल जैसे कहीं चोरी हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। एक और उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है अननोन ट्रैकर अलर्ट, तो इन तीनों फीचर को भी ऑन कर लेना है। ये भी बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, ये आपको उसको ऑन करके रखना है। ये सभी मोबाइल में आपको ये फीचर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको आना है डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। डिवाइस केयर वाले में ऑप्शन पे आपको बहुत सारे फीचर्स को ऑन करना है। लाइक यहाँ पर परफॉर्मेंस दो मिलती है, परफॉर्मेंस प्रोफाइल स्टैंडर्ड और लाइट। अब लाइट पे भी चलाएंगे तो आपका डिवाइस काफी अच्छा चलेगा और आपकी बैटरी भी वहां पर बची रहेगी। तो आप यहाँ पर लाइट का यूज करेंगे तो बैटरी भी यूज बचा सकते हैं और आपका डिवाइस भी वहां पर अच्छे से रनिंग होगा, तो इसको आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहीं पर मिलेगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको भी आपको ऑन करके रखना है, ऑटो रिस्टार्ट ऑप्शन को। ये क्या करता है, आपके मोबाइल को आप यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे कि किस दिन किस टाइम आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने से आपके मोबाइल जितनी भी फालतू की बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलती है ना, वो सब बंद हो जाएंगी और आपका डिवाइस वहां पर स्मूथली रन होगा। ये भी बहुत शानदार है, आपके डिवाइस को हेल्प करता है। तो इसको आपको ऑन करना चाहिए और अपने हिसाब से एक टाइम डाल दो किस टाइम वो रीस्टार्ट हो जाए, तो आपका वो डिवाइस वहां पर फुली प्रोटेक्टेड रहने वाला है। तो आपको उसको भी यहाँ पर ऑन करके रखना है। यही कुछ सेटिंग है जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में ऑन करके रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने डिवाइस की स्टेबिलिटी और उसके चलने की फंक्शन को भी स्मूथली चला पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।